मन वे। पुजारी पाए गलियां च रुल दे, गलियां च रुल दे। प्रेम दे पुजारी पाए गलियां च रुल दे, गलियां च रुल दे। प्रेम दे पुजारी पाए गलियां च रुल दे, गलियां च रुल दे। प्रेम दे पुजारी पाए गलियां च रुल दे, गलियां च रुल दे। वैरी बने जांदे ने अपने ही कुल दे, अपने ही कुल दे। वैरी बन जाते ने अपने ही कुल दे, अपने ही कुल दे। कोई प्रेम वाली गल ते सुना, कोई प्रेम वाली गल ते सुना, कोई प्रेम वाली गल ते सुना, कोई प्रेम वाली गल ते सुना। सोच के चल मन वे, बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे, बड़ा औखा प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रखी प्रेम विच होश भुल जावेंगी, होश भुल जावेंगी। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी, होश भुल जावेगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेंगी, जिंद नू रुलावेंगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी, होश भुल जावेगी। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी, होश भुल जावेगी। होके मार मार के तू जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। होके मार मार के तू जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। अपना एक पल सुख दा ना सा, अपना एक पल सुख दा ना सा। ऐथे एक पल सुख दा ना सा, ऐथे एक पल सुख दा ना सा। सोच के चल मन वे, बड़ा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे, बड़ा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। जानी बस प्रेम वाली इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। जानी बस प्रेम वाली इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। जानी बस प्रेम वाली इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। जानी बस प्रेम वाली इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। प्रेम विच पैंदी ए खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। प्रेम विच पैंदी ए खल भी उधेड़नी,
खल भी उधेड़नी। हाँ प्रेम विच रहिंदी ए खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। प्रेम विच रहिंदी ए खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। ऐदां बैठी प्रेम नूं लाज न ला, बैठी प्रेम नूं लाज न ला। ऐदां बैठी प्रेम नूं लाज न ला। हो बैठी प्रेम नूं लाज न ला। सोच के चल मन वे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। पागलां दे वांग कदी रोना कदी हसना, रोना कदी हसना। पागला दे वांग कदी रोना कदी हसना, रोना कदी हसना। पागलां दे वांग कदी रोना कदी हसना, रोना कदी हसना। पागला दे वांग कदी रोना कदी हसना, रोना कदी हसना। पुछया भी प्रेम वाला भेद नहियो दसना, भेद नहियो दसना। पुछया भी प्रेम वाला भेद नहीं हो दसना, भेद नहीं हो दसना। पुछया भी प्रेम वाला भेद नहियो दसना, भेद नहियो दसना। पुछया भी प्रेम वाला भेद नहीं हो दसना, भेद नहीं हो दसना। पावे हो जाए जिंदगी तबाह, पावे हो जाए जिंदगी तबाह। पावे हो जाए जिंदगी तबाह। पावे हो जाए जिंदगी तबाह। सोच के चल मन वे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। ओ बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। ओ बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। ओ बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। मना सोच के चल मन वे सोच के चल मन वे। मना सोच के चल मन वे सोच के चल मन वे। सोच के चल औखा प्रभु प्रेम वाला राह। सोच के चल मन वे। इते प्रेम दा सौदा है सिर धड़ दी बाजी है। मैं उस विच राजी हां जिस विच तू राजी। बुआ कुंती ने ठाकुर जी से समस्त दुखों की मांग की है, पर श्री कृष्ण का मन भक्तों के लिए सदा निर्मल रहा है। आगे चलकर द्वारकापुरी में ऋषि पधारे।
यदुवंश अर्थात यादव जो ठाकुर जी के पुत्र हैं, वंश है, उन्होंने ऋषियों के साथ एक बड़ा अलग अजीब मजाक किया है। अपने ही एक भाई के पेट पर कपड़ा बांधकर घूंघट करके ऋषियों को कहा है कि आप बहुत बड़े संत हैं, तो जरा बताइए कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ऋषि को बहुत क्रोध आया है। उन्होंने श्राप दिया है यदुवंश को कि जाओ, इसी में से एक मूसल निकलेगा और वही तुम्हारे वंश का अंत का कारण बनेगा। बार बार श्री भागवत जी के रूप में ठाकुर जी यही समझाते हैं कि संतों के सम्मुख, किसी भक्त के सम्मुख, किसी वैष्णव के सम्मुख, किसी रसिक के सम्मुख, किसी महापुरुष के सम्मुख क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि जिस संबंध में जितनी मर्यादा हो वो उतना दूर तक जाता है। होता है ना, आजकल नई नई सहेली बनती है, खूब सेल्फी डलती है उसके साथ, रोज दिन की 4-5। आज यहाँ घूमने जा रही है, आज वहां घूमने जा रही है, आज उसके घर में किसी की शादी है, आज हमारे घर में किसी की शादी है। और इतना एक दूसरे के जीवन में घुस जाते हैं कि मुश्किल से 4 महीना, उसके बाद कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाएंगे। वो सहेली नहीं रहती, फिर वो नागिन हो जाती है। व्यासपीठ की मर्यादा है, वरना जो ये माताएं बहनें उनको बोलती है ना, मैं शब्द नहीं बोल सकता। तो इसीलिए शुरुआत से संबंध ऐसा बनाइए जो जीवन भर सुंदर तरीके से चल पाए। श्री कृष्ण से बड़ा टीचर कोई नहीं है। आप बताइए, सनातन धर्म में किसी देवी देवता ने कहा है कि मैं भगवान हूं? एक ला दीजिए, कोई एक ला दीजिए। जब भगवत गीता का उपदेश दिया गया है अर्जुन को, तब स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मैं भगवान हूं, मेरी मर्जी से सब हो रहा है, तो उनको क्या दिक्कत है? तो अर्जुन कह रहा है, कैसे तीर मार दूं जिसने मुझे तीर मारना सिखाया? मैं कैसे उसे मार दूं जिसकी गोद में मैं पला हूं? प्रभु कहते हैं, ना तो तुम मार रहे हो ना वो मर रहे हैं, मैं ही मार रहा हूं और मैं ही मर रहा हूं। और जब सुदर्शन चक्र के साक्षात दर्शन करवाए हैं तो महाभारत की भूमि में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आकाश में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, वही सब पापियों का नाश कर रहा है। अब यहीं से आप सीख जाओ कि आपको दुर्योधन बनना है कि अर्जुन बनना है। खूब यश होगा तुम्हारा, खूब पैसा होगा, खूब काम चलेगा, खूब गाड़ियां होंगी, खूब नारायणी सेना होगी, मगर फिर अंत दुर्योधन जैसा होगा। बड़ी समझने की बात है। ठाकुर जी से बड़ा टीचर इसीलिए नहीं है, आप हमें बता दीजिए। सबने कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी सबको श्री कृष्ण के बारे में, चाहे बाल लीला के बारे में, चाहे ब्याह की, चाहे रास की, चाहे वृंदावन की, चाहे कुरुक्षेत्र की,
मगर वास्तव में श्री कृष्ण को अपने जीवन में सुख मिला कब है? मिला है? जिन्होंने जन्म दिया उनके पास नहीं रुके, जिन्होंने इतना प्रेम दिया उनके पास नहीं रुके। सर्वोपरि प्रेम करने वाली श्री राधा के पास नहीं रह पाए। गांधारी ने क्रोध में आकर यही कहा है कि श्री कृष्ण तुम सब कर सकते थे, तुमने नहीं किया, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरे पुत्र मर गए वैसे तुम्हारे पुत्र आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। अब बताइए, किसी को ये कहा जाए कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा और उसकी वजह भी तुम्हारे ही बच्चे बनेंगे, वो आपस में लड़ लेंगे और मर जाएंगे, तो उस इंसान की क्या दशा होगी? मगर पूरे विश्व में ठाकुर जी को आपने जब किसी भी मंदिर, किसी भी धाम, किसी भी आश्रम, किसी भी जगह पर यदि पाया है तो ठाकुर जी हंसते मिले आपको। ठाकुर जी कभी आपको उदास नहीं मिले, क्योंकि ठाकुर जी यही सिखाते हैं कि भैया कितना भी कष्ट आ जाए, ये जो आपकी मुस्कान है ना, ये ईश्वर की दी हुई देन है, और जितना मुस्कुराएंगे उतना दुखों का नाश होगा, उतने तुम्हारे दुख कटते जाएंगे। ये आजकल बच्चों के मन में आता ना, आप सुनते न्यूज में कितना, वो किसी ने आत्महत्या कर ली, छलांग लगा दी, सुसाइड कर दिया। इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि कोई है ही नहीं जो हमारी बात सुनेगा, उन्हें लगता है कोई है ही नहीं जो हमारी बात मानेगा। तो ये बड़ी समझने की चीज है। अपना यदि कोई नहीं दिखता है तो ठाकुर जी तो हैं। यदुवंश को ऋषियों ने श्राप दिया है, आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया है, क्योंकि अब श्री कृष्ण का लीला समापन का समय हो रहा है। श्री कृष्ण इस धराधाम पर जितनी लीला करने आए थे वो पूर्ण होने वाली है। उद्धव को श्री कृष्ण ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, वृद्ध और मुक्त के लक्षण बताए हैं। सत्संग की क्या महिमा है वो बताई है, कैसे आगे आने वाले समय में सत्संग कीर्तन किस तरह से मनुष्य का उद्धार करेगा, भक्ति योग बताया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से ज्ञान विज्ञान निरूपण करते हैं, तत्वों की संख्या बताई है, हमारे कितने वेद हैं उनके बारे में चर्चा हुई है, भगवान की पूजा के प्रकार बताए हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब जितना समय बचा है तुम जाओ और वन में जाकर
इस ध्यान योग से, इस नाम से, ये जो रस तुमने इतने दिन पाया है भागवत जी की कृपा से, ठाकुर जी का प्रसाद पाया है, उसका चिंतन करो। क्योंकि जब चिंतन होगा तो कब मृत्यु आ जाएगी और कब तुम पधार जाओगे तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। वास्तव में जो सत्संग है, वास्तव में जो कथा है, वो यही सिखाती है। क्योंकि जो प्रारब्ध लिखा है वो होना है। कथा आपका प्रारब्ध नहीं रोक सकती, आपका प्रारब्ध कम ज्यादा नहीं कर सकती, मगर कथा आपको इस लायक बना सकती है कि प्रारब्ध में जो भी हो आप उसको आनंदित तरीके से अपने भजन में लगकर अपनाएं, जिससे आपको कष्ट ना हो, जिससे आप फिर से भगवत नाम लेकर ठाकुर जी के चरणों में पहुंच पाए। आगे चलकर अंत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वन भेजने से पहले कलयुग के राजवंश के बारे में बताया है। कि कैसे तुम्हें इस कलयुग का राज मिला, कैसे तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को श्री कृष्ण ने बचाया, और फिर वर्णन किया कि कलयुग में कहां कहां कलयुग का प्रभाव रहेगा और कैसे मनुष्य इस कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। 18 पुराणों का ज्ञान दिया है और परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाकर अपने आसन से खड़े हुए हैं और अपने संतों के साथ वन की ओर आगे बढ़ गए हैं। और राजा परीक्षित इसी ज्ञान, इसी प्रेम, इसी रसधारा को अपने में उतार कर भजन में लग गया है। और 7 दिन पूर्ण हो गए हैं और तक्षक नामक जो सर्प, जो श्राप मिला था, तक्षक नामक का जो सर्प के डसने से राजा परीक्षित का जो मृत्यु होगी, और ऐसे ही हुआ। राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने डसा है और वह इसी 7 दिन की कथा के भाव से पूर्ण होकर इस कथा रस में डूबकर सीधा ठाकुर जी के गोलोक, ठाकुर जी के चरणों में गए हैं। और राजा परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, उन्होंने आगे राज संभाला है। तो ये 7 दिन की कथा हमारे जीवन को मंदिर, हमारे जीवन को वृंदावन, हमारे जीवन को अयोध्या बना सकती है। इस 7 दिन में जो भी आपने कथा सुनी है, व्यासपीठ से यही निवेदन है कि यदि उस कथा रस को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके साथ साथ आपके संग के जो लोग हैं उनका भी जीवन सुंदर होगा, और आने वाला जो वंश है, आने वाला जो समय है, उसमें आपका परिवार, आपके सनातन के सदस्य इस कृष्ण नाम, इस राधा नाम के बल पर सनातन का झंडा फहराएंगे। और झंडा फहरता आया है और फहरता रहेगा, मगर आप सबका सहयोग होना जरूरी है। और एक भाव गाएंगे, इसके बाद आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे।
बोली राधा वल्लभ लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधा रानी सरकार की जय हो। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी कृपा से ही अब 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 सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना
कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी सब काम हो रहा करता नहीं, मैं से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधा रमण लाल की मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। कैसे कैसे कृपा मांगनी है? एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। 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 दासी की झोली भर दो 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 लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। 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 कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे श्री लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल तक भर दो लाडली श्री राधे। शीश कमल मग धर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली
मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूट पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूट पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण न जाए तभी, और मुझे निज दर्शन, निज दर्शन, निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा रे राधा रटूं, मैं तो राधा श्री राधा रटूं, मैं तो राधा श्री राधा रटूं, मैं तो राधा श्री राधा रटूं, तेरे द्वार से कबहू नहीं हटूं, तेरे द्वार से कबहू नहीं हटूं, तेरे द्वार से कबहू नहीं हटूं, तेरे द्वार से कबहू नहीं डरूं। निज कमल निज चरण निज करण कमल का वर दो लाडली श्री राधे। करण कमल का वर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक बार आप सबकी आवाज आनी चाहिए ताली सेवा के साथ, क्योंकि अभी कथा विश्राम हो जाएगी। जो भाव कहना है ठाकुर जी को, श्री जी को कह दीजिए ताली सेवा के साथ। हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा रटूं, मैं तो राधा श्री राधा रटूं, दासी की ओए